हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास वर्मा और वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लक्षणम स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। हम लाए हैं रिपब्लिक डे स्पेशल वीडियो नंबर 2। अगर आपने हमारा वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिपब्लिक डे स्पेशल वीडियो नंबर 2। हमने पहले वीडियो में कुछ वोकैबुलरी कवर की थी और इस वीडियो में भी हम कुछ वोकैबुलरी कवर करेंगे। तो जब हम शब्द सुनते हैं रिपब्लिक डे तो हमारे मन में आता है कि इस रिपब्लिक डे को हुआ क्या था। तो हुआ ये था कि इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो हमारे मन में आते हैं दो शब्द, संविधान और लागू होना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि संविधान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। संविधान, और संविधान को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसी वजह से इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो अब आता है कि लागू किया गया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लागू करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो लागू करना को इंग्लिश में बोला जाता है लागू करना, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लीमेंट। नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब आगे समझते हैं हमारे अगले शब्द क्या हैं। कुछ शब्द और हैं जो हम सुनते रहते हैं इन राष्ट्रीय त्योहारों के आसपास या बाकी के दिनों पर भी। वो सबसे पहला सबसे ज़रूरी शब्द जो हमारे देश को स्पेशल बनाता है वो शब्द है लोकतंत्र। लोकतंत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी माने होता है लोकतंत्र। लेकिन अगर हमें इस शब्द को यूज करना है लोकतांत्रिक, किसी नाउन के पहले लगाना है, तो हम ये शब्द यूज नहीं कर सकते हैं। लोकतांत्रिक के लिए दूसरा शब्द है लोकतांत्रिक, और इसके लिए हमें शब्द यूज करना है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक के आगे हमें कुछ लगाना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक राष्ट्र जो हमारा देश है। तो ये दो शब्द आप देख सकते हैं। सबसे पहला है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, और उसके बाद है लोकतांत्रिक राष्ट्र, डेमोक्रेटिक कंट्री। नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। दो ज़रूरी शब्द हैं जो मैं बताना चाहूँगा आपको। तो सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, प्राण त्याग कर देता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं। उस व्यक्ति को उस प्राण त्यागने के बाद हम बोलते हैं शहीद बोलते हैं। तो हम शहीद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो समझ लेते हैं। शहीद को इंग्लिश में बोला जाता है मार्टर, MARTYR। मार्टर माने होता है शहीद। अब दूसरा शब्द हम और समझ लेते हैं। मार्टर माने शहीद, नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपने। तो दूसरा शब्द है जो हमें समझना है, अगर किसी व्यक्ति की देश के लिए अच्छी सोच है, वो चाहता है अपना देश अच्छा हो, डेवलपमेंट जो हम सभी की होती है, तो उस चीज़ को जो देश के लिए कुछ अच्छी सोच रखता है उस देश के लिए बोलते हैं देशभक्त। तो उस देशभक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उस देशभक्त को इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रियोट। देशभक्त, पैट्रियोट का हिंदी मीनिंग होता है देशभक्त। लेकिन वैसे ही जैसे अगर हमें इस शब्द को किसी नाउन के आगे लगाना है कि देशभक्ति के गाने, देशभक्ति के फंक्शन, तो उस देशभक्ति के लिए हम कौन सा शब्द यूज़ करेंगे, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा पैट्रियोटिक। अब अगर कोई गाना देशभक्ति से भरा हुआ है तो हम बोलेंगे पैट्रियोटिक सॉन्ग। इसके लिए बोलेंगे हिंदी में देशभक्ति गाना। तो ये नाउन है और आपका ये एडजेक्टिव फॉर्म है। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या शब्द हैं। सभी राष्ट्रीय त्योहारों पर हम ये चीज़ करते हैं। देश की, हमारे देश, किसी भी देश की दुनिया में पहचान उसके झंडे से होती है। तो उस झंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो समझ लेते हैं। झंडे को इंग्लिश में बोलते हैं झंडा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग,
और अपने यहाँ का जो झंडा है उसे तिरंगा बोला जाता है। तो तिरंगे को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई कॉलर। ट्राई कॉलर, क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं इसलिए तिरंगा बोलते हैं, उसी वजह से ट्राई कॉलर। ट्राई कॉलर माने होता है तिरंगा। चलिए दूसरा शब्द देख लेते हैं। अब झंडा तो आ गया है, झंडे को फहराया भी जाता है, तो फहराने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। फहराना, फहराने को इंग्लिश में बोलते हैं होइस्ट, या दूसरा शब्द भी है हमारे पास अनफर्ल। फहराने को इंग्लिश में बोलते हैं होइस्ट या फिर अनफर्ल। तो अगर मुझे ये बोलना है कि मैं झंडा फहरा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम होस्टिंग द फ्लैग, या मैं बोल सकता हूँ आई एम अनफर्लिंग द फ्लैग। चलिए नोट कर लीजिए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास 2 वोकैबुलरी और आते हैं। किसी भी राष्ट्रीय त्यौहार को, एक ऐसा त्यौहार जो पूरा देश मनाता है, तो उस राष्ट्रीय त्यौहार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे नेशनल फेस्टिवल। और अगर किसी त्यौहार या अगर किसी ऐसे फंक्शन या ऐसे रिपब्लिक डे या 26 जनवरी या 15 अगस्त जैसे किसी फंक्शन या किसी दिन की वजह से पूरे देश में छुट्टी होती है, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय अवकाश। तो उस राष्ट्रीय अवकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं समझ लेते हैं। राष्ट्रीय अवकाश, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल हॉलीडे। जैसे दिवाली को नेशनल हॉलीडे रहता है, ईद में नेशनल हॉलीडे रहता है 25 दिसंबर को। सो दीज आर द नेशनल हॉलीडेज। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्यराम स्पोकन इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी